हर हर महादेव दोस्तों, आ गया है हमारा सावन का महीना, हमारे भोलेनाथ का महीना। तो आज है फर्स्ट सोमवारी। सावन पड़ते ही आज पहला सोमवार आ गया, तो हम लोग करने जा रहे हैं सोमवारी का पूजा। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमारा कैसा रहा आज का सोमवार और हमारी क्या क्या तैयारियां हुई हैं। और हम लोग साथ ही चलेंगे मंदिर, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। मेरे सावन की जो है सोमवारी की तैयारी, और मेरी तैयारियों में सबसे पहले आती है मेरी ये हरी चूड़ियाँ। तो मैं कल ही मार्केट गई थी और मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ हरी हरी अपने लिए, मम्मी जी के लिए भी। और ये पहले चूड़ियों से शुरुआत होगी, उसके बाद मेरे हरे हरे नेल पेंट। और मैंने तैयार होने की सारी सामान ले ली। अब पूजा का तैयारी करूंगी, तो पूजा का सारा सामान ले आई हूँ कल ही। अब चलती हूँ पूजा का तैयारी करती हूँ, उससे पहले रेडी हो जाती हूँ। और ये मैं चूड़ियाँ पहन के तैयार हो गई, अब रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। और अभी मेरी बहनें लोग देखिए क्या कर रही है, और ये देखिए मेरी बहन लोग क्या कर रही है, अभी अलता लगा रही है। इन लोग भी ऑलमोस्ट रेडी है और हम अब जा रहे हैं आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम लोग का 4 नारियल हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे कैसे डाले। सोच रही हूँ कि इसको प्लास्टिक में ही ले लेती हूँ और सारे फल फूल ले लेती हूँ, दोनों थालों में डाल लूंगी। कुछ कटे फल ले लेती हूँ और कुछ बड़े वाले फल ले लेती हूँ। जो ये सोमवारी है जानवी का फर्स्ट सोमवारी की है अपने लाइफ में, तो ये गई थी स्कूल और इसीलिए हम लोग को इतना लेट हो गया है पूजा करने में। पूजा तो सुबह ही कर लेना चाहिए। तब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यहाँ हमारे मंदिर का ये नल दिया हुआ है, जिसमें हम बाहर से आए तो पैर हाथ धो के यहाँ से अच्छे से फ्रेश होके पवित्र होके मंदिर के अंदर चलेंगे। और ये है हमारा मंदिर। और यहाँ विराजमान है हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव। और यहाँ माता रानी है, माता पार्वती, गणपति बप्पा और श्री कृष्ण भगवान जी। दोस्तों ये देखिए हमारे पीछे, ये है हमारे कॉलोनी का यज्ञ स्थल। और यहाँ लास्ट टाइम 10 मई 2023 में यज्ञ हुआ था, और अभी भी यहाँ का डेंटिंग पेंटिंग नया लग रहा है। और अभी भी कुटिया वगैरह यहाँ पे है, और बहुत भव्य यज्ञ हुआ था यहाँ पे। पर मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाई थी, उसका भी बहुत बड़ा रीजन, उस यज्ञ में नहीं शामिल होने का रीज़न ये था कि उसी दिन मेरे बेटे ने जन्म लिया था, और वो एक अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी थी। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि उसी दिन हमारे यहाँ बच्चा होगा, हमारा बाबू आएगा। बट भगवान जी का यही इच्छा था, और वो जो यज्ञ हो रहा था वो भगवान श्री राम जी का यज्ञ हो रहा था। और उसी दिन हमारे यहाँ लल्ला जन्म लिया। और हमारे बाबू का कंडीशन बहुत ख़राब होने के बावजूद भी भगवान श्री राम जी का हम पे इतनी कृपा बनी रही कि हमारे बच्चे का हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाया, और सारा ट्रीटमेंट समय पे अच्छे से हो गया। और वो भी बहुत अच्छा है भगवान जी की कृपा से। और जल्दी मंदिर भी लेके आऊँगी उसको। और उस चीज़ होने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भगवान की भक्ति करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम पूजा ना भी कर पाएँ तो उस चीज़ को भगवान समझते हैं। हमें उनका नाम जप करना चाहिए और हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। वो अपनी भक्ति को महसूस कर पाते हैं। अगर हम उनको अंदर मन से ही प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम को भी वो स्वीकार करते हैं। और ये बहुत बड़ी सीख मिली मुझे। मैं इस यज्ञ में नहीं भी शामिल हो पाई, पर मुझे उस यज्ञ का सारा फल मिला। और फिर मेरे बच्चे और मेरे घर से मेरे मम्मी लोग पूजा के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद फिर मैं तो ख़त्म होने के बहुत दिन के बाद आई थी यहाँ पे। अगर एक दिन भी बचता तो मैं ज़रूर आती यहाँ पूजा करने के लिए, पर मैं
डिलीवरी के सीधे 3 महीने के बाद घर आ पाई थी, इसीलिए मैं इस यज्ञ में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट ईयर यज्ञ जब भी हो, नेक्स्ट ईयर या फिर 5 साल बाद हो, मुझे यज्ञ का इंतज़ार है। और तब तो मेरा लल्ला दौड़ने लगेगा, फिर मैं उसे लेके आऊँगी और फिर हम लोग अच्छे से पूजा पाठ भी करेंगे। तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। और ये है हमारा मंदिर प्रांगण, जो पूरा इस तरह से है। और यहाँ है हमारे माता रानी। दुर्गा पूजा में हम यहाँ ही पूजन आरती करते हैं। यहाँ पे हमारे बजरंगबली स्थापित हैं। अब जाने से पूछते भूख लग रहा है क्या, इतना उदास बैठी है? नहीं, इसका पहला तुम्हारी है ना ऐसे। हाँ। और भूख के मारे कुम्हला गई है, भूख लग रहा है। चलो अब घर जाएंगे। और हमारी पूजा यहाँ खत्म हो गई है, अब हम लोग चलते हैं घर की ओर।